नमस्कार दोस्तों, उम्मीदों की कहानियां में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें रिश्तों की सच्ची परिभाषा सिखाएगी। यह कहानी है इंसान और एक जानवर के उस अटूट बंधन की जिसने खून के रिश्तों से भी बढ़कर वफादारी और प्रेम की मिसाल कायम की। गांव के छोर पर एक पुराना सा घर था। खपरेल की छत, दीवारों पर गुजरे वक्त के निशान और आंगन में एक घना नीम का पेड़। इसी घर में रहते थे हरिराम जी, जिनकी उम्र करीब 75 साल थी। कमर झुकी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में अब भी उम्मीद की एक हल्की सी चमक बाकी थी। हरिराम जी कभी गांव के स्कूल मास्टर हुआ करते थे, बहुत मेहनती, ईमानदार और दयालु। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। उनका सपना था कि उनके बच्चे उनसे भी आगे बढ़े। उन्होंने अपने बेटे अजय को इंजीनियर बनाया और बेटी सुधा को MBA करवाई। दोनों अब विदेश में थे, एक अमेरिका में, दूसरा कनाडा में। शुरुआत में चिट्ठियां आती थीं, फिर फोन कॉल, और धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया। हरिराम जी की पत्नी को गुजरे भी 10 साल हो चुके थे। अब उनके पास कोई नहीं था सिवाय एक भूरे रंग के देसी कुत्ते के, जिसका नाम उन्होंने प्यार से शेरू रखा था। शेरू कोई खास नस्ल का कुत्ता नहीं था। एक दिन जब हरिराम जी बाजार से लौट रहे थे, उन्हें सड़क किनारे एक घायल पिल्ला मिला। बारिश में भीगा, कांपता हुआ, आंखों में डर। हरिराम जी उसे अपने झोले में उठाकर घर ले आए, मरहम पट्टी की, और बस उसी दिन से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। वक्त गुजरता गया और शेरू अब हरिराम जी की परछाई बन गया। सुबह उन्हें जगाना, हाथ मुंह धोने के लिए बाल्टी खींच कर लाना, बाजार से सब्जियां लाना, वह सब कुछ करता जो एक इंसान भी मुश्किल से करता है। गांव वाले अक्सर कहते, हरिराम काका, तेरा शेरू तो तेरे बेटे से भी बढ़कर निकला। हरिराम जी बस मुस्कुराते। उस मुस्कुराहट में संतोष भी था और थोड़ी टीस भी। एक ठंडी रात थी। सर्द हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। हरिराम जी को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। वह जमीन पर गिर पड़े। दर्द से कराहते हुए उन्होंने पानी मांगा, पर घर में कोई नहीं था सिवाय शेरू के। शेरू समझ गया। उसने तुरंत हरिराम जी के चेहरे पर अपने पंजे रखे, उन्हें चाट कर होश में रखने की कोशिश की। फिर वह भागा सीधा गांव के डॉक्टर के घर। दरवाजे पर पंजे मारता रहा, भौंकता रहा। डॉक्टर ने दरवाजा खोला और देखा कि शेरू कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर ने बिना समय गंवाए हरिराम जी के घर पहुंचकर उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। उस दिन गांव भर में एक ही बात थी, एक कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचा ली। हरिराम जी की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी थी। डॉक्टर ने बताया, अगर शेरू समय पर नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग हरिराम जी के घर आकर शेरू को देखकर हैरान होते, एक जानवर जिसने इंसानियत की मिसाल कायम की थी। हरिराम जी शेरू के माथे पर हाथ फेरते हुए कहते, बेटा नहीं तो क्या, भगवान ने मुझे तुझ जैसा बेटा भेज दिया। अब हर दिन शेरू हरिराम जी की और अधिक सेवा करने लगा। रात को उनके पैरों के पास सोता और हर वक्त नजर रखता कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। एक दिन हरिराम जी ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें कुछ चिट्ठियां, बच्चों की बचपन की तस्वीरें और एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। उन्होंने टेप चलाया, बच्चों की आवाजें सुनाई दीं। पापा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। पापा, आप हमारे हीरो हैं। हरिराम जी की आंखें भर आईं। शेरू उनके पास आकर बैठ गया, जैसे समझ गया हो कि उसका मालिक अंदर से टूट रहा है। तभी शेरू ने एक कोना सूंघा और वहां से एक पुरानी तस्वीर निकाल लाया। हरिराम जी, उनकी पत्नी और दोनों बच्चे, सब मुस्कुराते हुए। हरिराम जी ने वो तस्वीर सीने से लगा ली। कुछ दिन बाद डाकिया एक चिट्ठी लाया। भेजने वाला रजय, हरिराम जी का बेटा। प्यारे पापा, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे संपर्क नहीं कर पाए। जिंदगी की भागदौड़ में रिश्ते कहीं पीछे रह गए। अब जब हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तब आपकी अहमियत समझ में आई। हम अगले महीने इंडिया आ रहे हैं।
आपको अपने पास ले जाना चाहते हैं। पापा, क्या आप हमें माफ कर सकेंगे? हरिराम जी चुपचाप चिट्ठी पढ़ते हुए शेरू की तरफ देखते हैं। शेरू, क्या तुझे भी छोड़कर जा पाऊंगा? 1 महीने बाद अजय और सुधा अपने अपने परिवार के साथ गांव आए। उन्हें देख हरिराम जी की आंखें छलक उठीं। लेकिन यह वही आंसू थे जिसमें प्यार भी था और कसक भी। बेटे ने कहा, पापा, चलिए ना हमारे साथ। वहां हर सुविधा है, डॉक्टर है, बड़ा घर है। हरिराम जी चुप रहे। उन्होंने शेरू की तरफ देखा। अब शेरू की आंखों में चिंता थी, जैसे उसे पता था कि उसका मालिक कहीं दूर जा रहा है। हरिराम जी ने कहा, तुम लोग चले जाओ। मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिसने मेरी सांसों को बचाया, मेरा साथ निभाया, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। शेरू ही मेरा बेटा है और मैं इसी गांव, इसी घर, इसी साथी के साथ अपनी आखिरी सांस लेना चाहता हूं। बेटा बेटी चुप सिर झुकाकर लौट गए। कुछ महीने बीते। हरिराम जी अब और कमजोर हो चले थे। एक शाम वह शेरू को पास बुलाते हैं। कहते हैं, शेरू, तेरा साथ मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज है। अगर मैं चला जाऊं तो तू अकेला मत होना। बस मेरे पास ही रहना, आखिरी वक्त तक। उस रात हरिराम जी अपने बिस्तर पर सोए और सुबह नहीं उठे। शेरू उनकी छाती पर सिर रखकर बैठा रहा, बिना हिले, बिना कुछ खाए, लगातार 3 दिन तक। चौथे दिन गांव वालों ने देखा शेरू भी वहीं, हरिराम जी के पास, शांत हो गया था। गांव वालों ने हरिराम जी और शेरू की साथ में समाधि बनाई। उस पर एक पत्थर की पट्टी पर लिखा गया, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका वफादार साथी है। यहाँ 2 आत्माएं हैं, एक इंसान और एक जानवर, पर दोनों ने इंसानियत का सबसे ऊंचा उदाहरण पेश किया। आज भी उस समाधि पर लोग फूल चढ़ाने आते हैं। बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। सच्चे रिश्ते खून से नहीं, भावना से बनते हैं। दोस्तों, सच्चा साथी की यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार, वफादारी और भावनाओं से बनते हैं। हरिराम जी और शेरू का रिश्ता इस बात का जीता जागता सबूत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उम्मीदों की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।